नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद सैम में। इस चैनल पर हम स्टोरीज सुनते हैं। अभी हमारी स्टोरी चल रही है लव राइवल, जो कि बहुत ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके एपिसोड 1 में हमने ये सुना था कि कैसे रिया ने रोहित को अपना बनाने के लिए प्लानिंग की थी, लेकिन उसकी ये सारी प्लानिंग श्रेया की स्मार्टनेस की वजह से धरी की धरी रह गई और उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। श्रेया और रिया का आमना सामना होता है और कैसे रिया श्रेया पर इल्ज़ाम लगाती है, पर श्रेया भी उसको बराबर उत्तर देती है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि एक तो उसकी पूरी प्लानिंग ख़राब हो गई थी, ऊपर से उसने जो इतनी प्लानिंग की थी उसका तो सारा एडवांटेज श्रेया को ही मिला था। उसे तो उस गंदे फैटी आदमी के साथ रात बितानी पड़ी थी। रिया ने बहुत ही गुस्से में श्रेया को बोला, मैंने तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त और अपनी बहन माना, हमेशा तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड की। इस पर श्रेया ने गुस्से में बोला, तुमने कभी मुझे अपनी दोस्त और बहन कभी माना ही नहीं। यदि तुमने ऐसा माना होता तो तुम मेरे पीठ के पीछे इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग कभी नहीं करती। तुम ये हमेशा से जानती थी कि मैं रोहित को पसंद करती हूँ। इसके बाद भी तुमने मुझे इस पार्टी में बुलाया, बस मुझे जेलस फील कराने के लिए, और बस तुम ये दिखाना चाहती थी कि रोहित और तुम एक साथ हो। तुमने रोहित की ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश की और रोहित को अपना बनाने का ट्राई किया, लेकिन इन द एंड क्या हुआ? तुम्हारी सारी प्लानिंग तो खराब ही हो गई और रोहित सिर्फ मेरा है। उस श्रेया की ये सब बातों को सुनकर रिया और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई और श्रेया को बोली, लेट मी टेल यू, ही इज़ गोइंग टू मैरी मी इन द फ्यूचर। तुम अपनी ड्रीम्स देखना बंद कर दो। श्रेया ने भी गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता रोहित तुमसे फ्यूचर में शादी करेगा भी या नहीं, पर मैं तुम्हें आज इतना तो कह ही सकती हूँ कि ही इज़ नाउ माई मैन। रिया का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने श्रेया को थप्पड़ मारने की कोशिश की, बट श्रेया ने उसका हाथ पकड़ लिया और 2 थप्पड़ रिया के दोनों गाल पर मार दिए। इस पर रिया गुस्से में बोली, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? रिया बहुत ही अविश्वास के साथ श्रेया को देख रही थी। उसे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि श्रेया जैसी सीधी साधी लड़की उसे थप्पड़ भी मार सकती है। पर श्रेया ने रिया को बोला, मैं तुम्हें स्पष्ट वार्निंग दे रही हूँ, जब तक कोई मुझे छेड़ता नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं करती। मैं जब तक किसी पर वार नहीं करती जब तक कोई मुझ पर आगे से वार नहीं करता। इसलिए मैं बोलूँगी कि तुम मुझसे दूर रहो। रिया गुस्से में बोली, तुम मेरे और रोहित के बीच में क्यों आ रही हो? तुम थर्ड पार्टी बन रही हो। श्रेया ने कहा, मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ कि तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो? रोहित सिर्फ मेरा है, पर तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो और इतनी सब प्लानिंग कर रही हो। श्रेया गुस्से में थी और रिया को जवाब दे रही थी। रिया ने भी कहा, ऐसा है तो तुम रोहित से ही क्यों नहीं पूछ लेती कि रोहित किसे पसंद करता है? इस पर श्रेया ने कहा, अच्छा ऐसा है तो तुम रोहित को ही जाकर क्यों नहीं बता देती हो कि ये जो पेंडेंट तुमने पहना है और जो डायरी तुम्हारे पास है ये मेरी है और तुमने मुझसे चुराई है। जैसे ही रिया ने श्रेया की ये बातें सुनी तो वो थोड़ा घबरा जाती है, पर अपनी घबराहट अपने चेहरे पर आने नहीं देती, बल्कि श्रेया को कहती है कि मैंने तुम्हारी डायरी और पेंडेंट नहीं चुराया है। ये डायरी और पेंडेंट तो तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर पर ही मिला था, तो मैंने इसे अपने पास रख लिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम रोहित को पसंद करती हो। जैसे ही रिया ने ये सब कहा, श्रेया ने एक और थप्पड़ जोर से उस पर गाल पे मारा और बोला, तुम कितनी झूठी और मक्कार हो। तुम जैसी झूठी और मक्कार लड़की मैंने अपनी इस दुनिया में देखी ही नहीं है। तुम तो रोहित को पसंद भी नहीं करती हो, पर जैसे ही तुमने उस डायरी में देखा कि मैंने रोहित के लिए अपना कन्फेशन लिखा है,
ये पेंडेंट रोहित ने ही मुझे बचपन में दिया था, तो तुमने रोहित से प्यार का नाटक करना शुरू कर दिया। क्यों, यही है ना? प्रिया के गाल तो बहुत ज़्यादा सूज गए थे। अब उसे ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि श्रेया की इन सब बातों का वो क्या ही जवाब देगी। पर वो ये सोच रही थी कि यदि ये सब श्रेया ने रोहित को बता दिया तो उसका क्या होगा? क्या रोहित श्रेया के पास चला जाएगा? ये सब सोच कर ही उसे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। श्रेया ने रिया को देखकर कहा, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ तो मैं कुछ रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। दोस्तों क्या, मैं तुम्हारे साथ अपनी बहन का रिश्ता भी नहीं रख सकती, क्योंकि तुम जैसी चोर और झूठी लड़की मुझे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। रिया तो बस हैरानी से श्रेया को ही देख रही थी। श्रेया ने हमेशा रिया को अपनी एक अच्छी दोस्त और छोटी बहन के जैसा ट्रीट किया, बट इन द एंड रिया ने हमेशा श्रेया के साथ गलत ही किया और उसकी सारी खुशियाँ चुराने की कोशिश की। उसके पापा इतने अच्छे थे, शर्मा खानदान के बड़े बेटे थे, लेकिन फिर भी रिया के पापा ने सब कुछ हथिया दिया, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। और इन द एंड रिया ने भी श्रेया से सब कुछ छीनने की कोशिश की। यह सोचकर ही श्रेया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसके अपनों ने उसके साथ गलत कर लिया। रिया भी बहुत गुस्से में बोली, मैं जानती हूँ श्रेया कि तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो स्टेटस रहा नहीं। अब तुम लोग गरीब हो गए हो, इसलिए तुम मेरी तरक्की से जलती हो और मुझसे नफ़रत करती हो। इस पर श्रेया भी बहुत गुस्से में बोली, ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? यू नो ना, आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ द शर्मा फैमिली। हमारा बर्थडे एक ही दिन पड़ता है, बट मेरा जन्म तुमसे पहले हुआ था, सो आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ दिस फैमिली। तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को धोखा दिया है और इस घर से निकलने के लिए मजबूर किया है, बट इस सब का जो भी रिस्पॉन्सिबल है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और तुम देखना कि मैं आगे क्या करती हूँ। श्रेया ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोला कि एक दिन मैं अपना सब कुछ अपने डैड को वापस देकर रहूँगी और जो मेरा है मैं उसे ले लूँगी। और एक बात याद रखना कि ये पेंडेंट और ये डायरी भी मेरी है और रोहित भी मेरा है, उसे भी मेरे पास आना ही होगा। इस पर रिया भी गुस्से से बोली, रोहित मेरा होने वाला हस्बैंड है और यू स्लीप विथ हिम, बट इन द एंड रोहित मेरा ही होगा। श्रेया बोली, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि रोहित किसका है। रोहित ने हमेशा से उसी को प्यार किया है जिसकी ये डायरी और पेंडेंट है। इन द एंड एक दिन रोहित को ये पता ही चल जाएगा कि ये जो पेंडेंट उसने मुझे दिया था वो तुम्हारे पास कैसे है। इस पर रिया और ज़्यादा गुस्से में आ गई और बोली, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई हाउस। तुम्हें अपने घर में मैं एक मिनट भी देखना नहीं चाहती। श्रेया, निकल जाओ मेरे इस घर से और दोबारा इस घर में तुम कभी मत आना। इस पर श्रेया भी गुस्से में बोली कि मैं भी इस घर में तुम्हारे साथ एक मिनट भी रहना नहीं चाहती, यह मेरा घर नहीं है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय।